इस वक्त कच्चा तीऊ और ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है भारत में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर ये इतना हरा भरा आइलैंड भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट क्यों कर दिया। दरअसल ये वो जगह है जिसे भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया और यहीं से होकर दोनों देशों के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो क्रॉस होती है। लेकिन कभी ये इलाका भारत का हिस्सा हुआ करता था और रामेश्वरम और जाफना के बीच का यह हिस्सा बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि इस इलाके में मछुआरे मछली मारते हैं। लेकिन अब विवाद ये है कि अब इस इलाके में अगर भारतीय मछुआरे जाते हैं तो उनको श्रीलंका गिरफ्तार कर लेता है, उनकी नाव को सीज कर लेता है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा गरमाया है। लेकिन आखिर ये इलाका श्रीलंका के पास कैसे गया, इसकी कहानी जानने के लिए आपको बहुत समय पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि अब से ठीक 10 साल पहले यानी साल 2014 में सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में, जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था, उनसे पूछा गया कि क्या हम वापस से कच्चा तीऊ को वापस ले सकते हैं। तो जवाब था नहीं, अगर हमें उसे वापस लेना है तो हमें युद्ध लड़ना होगा। एक छोटा सा इलाका, इसके लिए श्रीलंका से भारत को लड़ना होगा। इसकी पूरी कहानी क्या है और कैसे ये छोटा सा इलाका श्रीलंका के पास चला गया, आज हम बात इसके बारे में करते हैं। साल 2014 में गर्मियों के दिन थे। सुप्रीम कोर्ट में कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर सुनवाई हो रही थी। तब के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर हमें वापस कच्चा तीऊ चाहिए तो हमें युद्ध करना होगा। दरअसल 1974 के एक समझौते के तहत भारत ने ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन आज क्या इसे वापस लाया जा सकता है, इसको लेकर सवाल सबके मन में है। तो आपको बता दें कि इसका जवाब है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते के बाद ये जो है श्रीलंका को दिया गया था। कच्चा तीऊ द्वीप का क्या महत्व है, इसको समझने के लिए ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है एक तरीके से दोनों देशों के बीच का एक वो हिस्सा है जहां पर भारतीय मछुआरे सबसे ज्यादा जाते हैं और दोनों देशों के बीच में एक बाउंड्री लाइन की तरह भी है। तो इस द्वीप का सामरिक महत्व भी है, इसका उपयोग मछुआरे ज्यादातर करते हैं। हालांकि इस द्वीप पर लगातार श्रीलंका दावा जताता रहा है। ये मुद्दा तब उभरा जब भारत श्रीलंका ने समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया। साल 1974 में 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप को लेकर बातचीत हुई। इन्हीं दो बैठकों में कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तब की सरकार का कहना था कि अगर ये द्वीप हम श्रीलंका को देते हैं तो इससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तब ये शर्त रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं और द्वीप पर बने चर्च में भारत के लोगों को बिना वीजा के जाने की इजाजत होगी। समझौते ने भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को तब चिन्हित कर दिया। हालांकि समझौते की तमिलनाडु सरकार ने हमेशा से विरोध किया है। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणानिधि ने इसका कड़ा विरोध किया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर क्या हम कच्चा तीऊ का इतिहास जानते हैं, और जानते हैं तो कितना। यह द्वीप कभी बंजर द्वीप के नाम से मशहूर था। कच्चा तीऊ का मतलब होता है बंजर जमीन का टुकड़ा। लेकिन आज जब आप इसकी तस्वीर गूगल पर देखेंगे तो आपको एक हरा भरा पूरा आइलैंड दिखाई देगा और इसको देखकर आपको लगेगा कि आखिर भारत ने इसे श्रीलंका को क्यों दे दिया। आज इस द्वीप पर अनुमान है कि अरबों रुपए का खजाना छिपा हुआ है और अब इस द्वीप को वापस पाने के लिए एक पूरा मुहिम चल चुका है। अब इसकी कहानी समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं 144 साल पीछे। वो वक्त है जुलाई 1880 का। तमिलनाडु के अंतिम छोर पर बसे रामनाथपुरम के जिला डिप्टी कलेक्टर एडवर्ड टर्नर और स्थानीय राजा के बीच एक पट्टे पर दस्तखत होता है। पट्टे के तहत राजा को 70 गांवों और आसपास के 11 द्वीपों का मालिकाना हक दिया गया। इन 11 द्वीपों में एक था कच्चा तीऊ द्वीप। इसके 5 सालों बाद इसी तरह का एक और पट्टा 1885 में भी बना था और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इसके बाद साल 1913 में रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के राज्य सचिव के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें भी कच्चा तीऊ द्वीप का जिक्र था। अब इसको आप दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों पर शासन करने वाले ब्रितानी हुकूमत ने कच्चा तीऊ को भारत का हिस्सा माना था, न कि श्रीलंका का। अब यहां से दो सवाल पैदा होते हैं कि आखिर कच्चा तीऊ द्वीप है तो कहां है और ये रामनाथपुरम के राजा कौन है। सबसे पहले जवाब देते हैं कि आखिर रामनाथपुरम के राजा कौन है और कैसे ये द्वीप जो है श्रीलंका के पास गया। साल 1755 और 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे रॉबर्ट पाल्क। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु का चिन्हित किया था। ये एक तरह का पाक स्ट्रेट है जिसकी पहचान की गई
और उन्हीं के नाम पर मूंगे और रेतीली चट्टानों के इस इलाके के नाम पर भी इसका नाम रखा गया। कच्चातीऊ द्वीप इसी के बीच मौजूद है और ये भारत के रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के नेदुंडी से 10.5 मील दूर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है और तमिल भाषा के मुताबिक कच्चातीऊ का मतलब होता है बंजर जमीन। लेकिन आज ये बंजर जमीन लहरा रही है, हरियाली है यहाँ पर। हालांकि जब आप इसकी तस्वीर देखते हैं तो लगता नहीं है कि ये बंजर जमीन है, लेकिन उस वक्त में ऐसा ही था। यहाँ अंग्रेज शासन के दौरान एक चर्च बना था जिसका नाम है सेंट एंटनी चर्च। अब भी इसकी इतनी मान्यता है कि यहाँ हर साल भारत से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। साल 2023 में ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या 2500 से ज्यादा थी जो इस चर्च में गए थे। द गैजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिरुकुप्पन पदयाची ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और एक थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। अब बात करते हैं रामनाथपुरम के राजा की। इनका इतिहास रामायण काल से जुड़ता है। दरअसल रामनाथपुरम या रामनाद साम्राज्य के शासकों को सेतुपति की उपाधि मिली थी। कहा जाता है कि जब लंका पर विजय करके भगवान राम वापस लौटे तो उन्होंने उनके द्वारा लंका तक बनाए गए पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई। इन्हें सेतुपति कहा गया। इन्हीं सेतुपति लोगों पर कभी चोल राजाओं ने शासन किया तो कभी पांड्या राजवंश के लोगों ने। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने जमींदारी दे दी। इन्हीं शासकों के अधीन 1947 तक यानी भारत की आजादी तक कच्चातीऊ द्वीप रहा। हालांकि इस पर विवाद साल 1925 में तब उठा था जब श्रीलंका का जाफनापट्टनम के राजा ने इसे अपना इलाका बताया, लेकिन अंग्रेजों ने इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन बाद में साल 1974 और 76 में भारत सरकार और श्रीलंका के बीच समझौता होता है, जिसमें द्वीप तब की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया। तब उनका ये कहना था कि इससे जो है ये एक निर्जन द्वीप है और इसको पड़ोसी देश को दे देने से हमारे संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ हो जाएंगे। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने हमेशा से इसका विरोध किया। तब करुणानिधि ने इसको लेकर बाकायदा विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाया था। इसके बाद जयललिता सरकार ने भी विधानसभा में कच्चातीऊ को लेकर प्रस्ताव पास किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। देखा जाए तो ये तमिलनाडु के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से एक बड़ा मुद्दा है। आर्थिक इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के आसपास के समुद्री सीमा में मछलियों का भंडार अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन कच्चातीऊ के आसपास इसका प्रचुर भंडार है। हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वीप पर बने चर्च में जाने के लिए किसी भी भारतीय को किसी तरह के वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि भारतीय मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस तीसरे समझौते को लेकर हमेशा से इसका विरोध होता रहा है और आज सबसे ज्यादा विरोध और चर्चा का विषय भी इसीलिए है। श्रीलंका ने अब तक हजारों मछुआरों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया और वो इस द्वीप के आसपास आकर मछली मार रहे थे। उनकी बोट्स को सीज कर लिया और तब से ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो रहा है। अब इस पूरे मसले पर श्रीलंका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन श्रीलंका इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल श्रीलंका की माली हालत अच्छी नहीं है और भारत एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह उसे उसके बुरे वक्त में हेल्प कर रहा है, लेकिन उसी के बीच ये आया बड़ा विवाद। किस तरह से इसे श्रीलंका की सरकार हैंडल करेगी ये देखने वाला विषय है, क्योंकि ये दोनों देश आपस में कभी टकराने वाले नहीं है, ये तो तय है। ये मुद्दा टेबल पर सुलझेगा, लेकिन कैसे सुलझेगा इसका इंतजार हम सबको करना होगा।